हेलो बच्चों, आज समझने की कोशिश करेंगे हम मोलस्का के बारे में, इकाइनोडर्मेटा के बारे में और हेमिकॉर्डेटा के बारे में। सबसे पहले समझते हैं मोलस्का में। मोलस्का जो होता है बच्चों, ये टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक है तो दो टाइप का हो सकता है बच्चों, या तो हो सकता है ये मरीन या फिर ये हो सकता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा इसके अंदर, यानी कि एक माउथ होगा दूसरा एनस होगा। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाइलेटरल सिमेट्री बच्चों पाइला में नहीं होता तो हम लिख देते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बच्चों, ये कंप्लीट होता है, यानी कि एक माउथ होगा, इसका एक एनस होगा। देखो इस तरीके से होता है, यहां से हम शुरू करते हैं और ये यहां पे जाके खत्म होता है। तो ये इसका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। जिधर ये माउथ है, इधर ऐसे इस तरीके से फाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसे मेटल्स वगैरह काटने के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, उसकी तरह होते हैं। इन्हें बोलते हैं रेडुला। ठीक है, तो इससे यहाँ पर वो थोड़ा सा ग्राइंड कर देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये मेंटल कैविटी में जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा इनमें सिलोमेट होते हैं, सिलोम होता है इनके अंदर। उसके अलावा ये डायशियस है, यानी मेल और फीमेल जो होंगे वो सेपरेट होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि लार्वा इसके अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसके बारे में ये जो एक टिपिकल मोलस्का मैंने बनाने की कोशिश की है, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखो, ये है इसका फुट, इसे बोलेंगे मस्कुलर फुट। ये है बच्चों उसका मस्कुलर फुट, जिससे ये मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर एक हेड होता है, हेड ये है। और ये जो पूरा तुम देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये है विसेरल हम्प। विसेरल तुम जानते हो क्या होता है? विसेरल का मतलब होता है जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन आते हैं। तो इनका इंटरनल ऑर्गन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाले हम्प के अंदर। तो इसे बोलते हैं हम विसेरल हम्प। हम्प मतलब जैसे कुबड़, जैसे ऊंट वगैरह में होता है ना, उस तरीके से। तो ये एक होता है मस्कुलर फुट, रेडुला, विसेरल हम्प। इस विसेरल हम्प को एक कवरिंग इसको कवर करती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है तो इसको कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बच्चों मेंटल। और इनके बीच की जो जगह होगी इसे कहेंगे हम मेंटल कैविटी। तो ये जो देख रहा है बच्चों, ये है मेंटल कैविटी, ये है मेंटल कैविटी। तो एक टिपिकल मोलस्का अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो इसका ये शुरू में हेड होगा, मस्कुलर फुट होगा और मेंटल कैविटी होगी। ठीक है, विसेरल हम्प मैंने बताई थी, इसको कवर करेगा। और ये जो मेंटल कैविटी देख रहे हो ना तो बच्चों, मान लो ये इसके अंदर मेंटल कैविटी में इसका एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग हो रही है, उसी तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए भी एंडिंग यहीं पे होगी। उसी तरीके से बच्चों रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन होंगे वो भी यहीं पे होंगे, गिल्स भी बच्चों यहीं पे होता है। ठीक है, मेंटल कैविटी में ही। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि गिल्स भी यहीं पर है। तो मोलस्का बहुत सिंपल है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ तुम्हें आराम से दिख रहा है। ये रेडुला जो होता है इसके अंदर फाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो काइटिन के बने होते हैं। इसको मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ग्राइंड कर देते हैं फूड को। सिलोम होता है, डाइशस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ये जो तुम देख रहे हो मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों। ये पेपर में आ सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम में कौन सा है, तो वो है मोलस्कस। और सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है ना, इसके अलावा ये देख रहे हो बच्चों, किसी किसी में ये कैल्शियम की कवरिंग भी हो सकती है इसके ऊपर, जैसे तुमने स्नेल वगैरह में देखा होगा। ठीक है ना, वो भी एक इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अब इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। देखो बच्चों, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, अगर एक्वेटिक होंगे तो मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है इनके अंदर, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें कॉमन है। उसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है कैल्केरियस सेल से कवर होती है। मतलब किसी किसी में जैसे सीप देखा होगा तुमने, या फिर स्नेल देखा होगा, एक हार्ड एक कवरिंग होती है, उसकी बात करें जो कैल्शियम का बना होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है उसका हेड, दूसरा होता है मस्कुलर फुट और तीसरा होता है विसेरल हम्प। अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में दिखाया। उसके अलावा अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर अ विसेरल हम्प। अगर विसेरल हम्प ये है, ये अगर विसेरल हम्प है तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट कवरिंग बनती है जिसे बोलते हैं मेंटल, और इनके बीच की जगह को बोलते हैं मेंटल कैविटी। ये कह रहा है, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड
द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जिसके अंदर गिल्स हो सकते हैं जिससे कि वो रेस्पिरेशन वगैरह करेंगे। उसके अलावा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है उन्हीं के अंदर, किसके अंदर, मेंटल कैविटी के अंदर। उसके अलावा द एंटीरियर हेड रीजन इज सेंसरी टेंटिकल, ये मैं बताना भूल गया बच्चों, देखो ये हेड है, हेड में यहाँ पे आईज हो सकती हैं और टेंटिकल्स होते हैं जिससे ये चीज़ों को सेंस करते हैं, ठीक है। और द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग रेडुला, जो मैंने तुम्हें बताया था काइटिन के छोटे छोटे दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, ये वाले, और जिससे ये चीज़ों को क्रश कर सकते हैं और आगे की तरफ एलिमेंट्री कनाल में भेज देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये डाइशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है ना, अंडे देते हैं ये, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके, नहीं बीच में एक लार्वल स्टेज होगी। एग्जाम्पल कौन कौन से देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले है पाइला स्नेल है ये, ठीक है ना, एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल की तरह कवरिंग होती है। पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर है, जो मोती हम देखते हैं ना वो इन्हीं में से मिलता है हमें। सेपिया कटल फिश है, लॉलीगो है, ऑक्टोपस बहुत ही समझदार, ठीक है ना, एप्लाइसिया सी हेयर बोलते हैं, देखने में लगता है इस तरीके से। डेंटालियम टस्क शेल, ये देखने में वैसा लगता है टस्क, हाथी के टस्क की तरह, इसलिए इसका नाम है। और उसके बाद है बच्चों कैटोप्ल्यूरा, काइटोन बोलते हैं इसको। अगला फाइलम है बच्चों इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। डर्मी कूल, ऐसा पाउडर जो स्किन को कूल करे। तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है बच्चों, ये एक फाइलम है जिसकी स्किन को अगर हम टच करेंगे ना तो वो वहाँ पर कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं, जैसे अंदर से ऐसा लगता है हड्डियाँ उभरी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। मरीन होते हैं ये ज़्यादातर, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा अभी समझाता हूँ मैं इसको। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें सीलोमेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन खास एकदम स्पेशल एब्सेंट है इसमें, यानी बॉडी के डिफ्यूजन से इनके अंदर एक्सक्रीशन हो जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज बनेगी, फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा। अब स्पेशल चीज़ें क्या क्या है बच्चों वो समझना है। देखो स्पेशल इसके अंदर ये है बेटा कि ये जो रेडियल सिमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसको समझना ध्यान से। देखो इससे पहले कि जितने भी तुमने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं, उन सारे फाइलम में अगर तुम ध्यान से देखो तो हम एक बार जब बायलैटरल सिमेट्री आ गई तो सब में बायलैटरल सिमेट्री कंटिन्यू थी, मगर इसके अंदर बीच में अचानक से रेडियल सिमेट्री कैसे आ गई, इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है बच्चों कि जितने भी काइनोडर्मेटा के एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर समुद्र के नीचे बेंथिक जोन में मिलते हैं और समुद्र के नीचे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो रेडियल सिमेट्री होने से फ़ायदा क्या है इनका कि ये समुद्र के नीचे जब चलते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मुड़ सकते हैं, हर तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हर तरफ फूड के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको ये एज मिलता है वहाँ पर कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। अगर तुम खुद सोचो, अगर ये बायलैटरल सिमेट्री होते, फिश की तरह अगर आगे की तरफ मूवमेंट करते तो हमेशा इनको जब भी पीछे की तरफ जाना होगा तो पूरा मुड़ना पड़ेगा, इससे एनर्जी वेस्ट होगी और फिर वापस आने में टाइम भी लगेगा। तो बेस्ट इनके लिए ये रहता है कि रेडियल सिमेट्री अपने आप इसको अपने आप को मूव करके ले जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इतने सारे फाइलम आते आते भी इनके अंदर क्या होता है, अचानक से आ जाती है रेडियल सिमेट्री, और इसका मेन रीज़न इनका हैबिटेट है कि ये रहते कहाँ हैं। क्लियर ये बात, ठीक है। तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। मगर जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं, जब इसका लार्वा देखोगे बच्चों तो लार्वा बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि लार्वा दूर तक मूव करके जा सकता है, न्यू हैबिटेट में जाके रह सकता है, वरना फिर तो सारे इकाइनोडर्मेटा एक ही जगह मिलेंगे, सारे स्टारफिश एक जगह मिलेगी। ये है इनकी मेन वजह, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम ये हो गया, सारी चीज़ हो गया। अब इसके अंदर एक खास बात और क्या है, एक है इसका बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होगा कि मान लो, देखो जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ऊपर की तरफ इसका ये और ये हिस्सा है, तो हम ये वाला हिस्सा एनस होगा और नीचे की तरफ इसका माउथ होगा, तो नीचे माउथ होगा ऊपर एनस होगा। इसी वजह से अगर नीचे माउथ और ऊपर एनस है बच्चों तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये डाइजेस्टिव सिस्टम लिख देता हूँ मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों कंप्लीट, ठीक है।
अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है। ये एक नॉर्मल एक इकाइनोडर्मेटा ले लिया मैंने, स्टारफिश ले ली। अब इस स्टारफिश को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये मैंने ऐसे लाइनें बनाई है, इनके थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, जिसे बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये पॉरीफेरा की तरह वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है, ये है बच्चों वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें इसके क्या फायदे हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकता है, इसी से ये बच्चों लोकोमोशन करता है। देखो इसके अंदर ना छोटे छोटे फीड ट्यूब होते हैं इस तरीके का, ये फीड ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फीड ट्यूब है जिसकी वजह से सक्शन बना के आगे की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे करके, ये हेल्प करता है। तो वीडियो में देखो तुम्हें आराम से समझ आएगा कैसे मूव करते हैं। तो इसी से ये लोकोमोशन करते हैं, इसी से ये गैसियस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं, और इसी से कैप्चर करते हैं फूड को। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही लोकोमोशन करते हैं, यानी इसी से पानी अंदर जाता है और इसी से मूव करते हैं, इसी से पानी अंदर आ जाता है तो गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी इसी के थ्रू हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर होता नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बॉडी से डिफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर आराम से, ठीक है। चीज़ों को जो रह गया होगा वो एनसीईआरटी से देख लेते हैं, मिस हो गया होगा तो उसे कंप्लीट कर लेंगे। देखो बच्चों एनसीईआरटी से देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में क्या लिखा है। देखो द एनिमल हैव एंडोस्केलेटन, जो कि कैल्शियम का बना होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है, क्योंकि इकाइनस का मतलब होता है बच्चों स्पाइनी, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है ये मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। एडल्ट जो होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बट लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, मैंने बता ही दिया तुम्हें। माउथ जो होता है बच्चों इसका वेंट्रल साइड में है, एनस इनका ऊपर की तरफ है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इसका इकाइनोडर्मा का, इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, स्पेशल एकदम इनके अंदर है बच्चों वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ये लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, इसी से ही ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कर लेते हैं, इसी से ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बच्चों, वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल जो होंगे अलग अलग होंगे, रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल करते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली यानी ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि ये करेंगे एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और मैंने बताई दिया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा, जब हमने यहाँ पढ़ लिया कि लार्वा इनका कैसा होता है, बायलेटरल सिमेट्री करते हैं, यानी लार्वा होता ही होगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में देख लो क्या क्या है, एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश होगा, इकाइनस होगा, सी अर्चिन, ठीक है, एंटीडॉन यानी सी लिली, कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह दिखता है इसीलिए, ओफियोरा ब्रिटल स्टार बोलते हैं इसको। एक बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई बच्चों स्टारफिश के बारे में, कि अगर हम कोई ऐसे किसी से मान लो कहीं से एक प्रे आ गया और इसने स्टारफिश को यहाँ से पकड़ लिया, तो वो उतना हिस्सा क्या करते हैं छोड़ के आगे भाग जाते हैं और उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि स्टारफिश का एक हिस्सा अगर कहीं से ख़त्म हो जाए, टूट जाए, फंस जाए, गिर जाए, तो वो उसको निकाल लेगा और दोबारा से उसे बना लेगा, ठीक है। ऐसे सी कुकुम्बर जो होता है वो भी इसके पास भी एकदम खतरनाक चीज़ होती है कि ये अपने इंटरनल ऑर्गन को बाहर की तरफ अचानक से निकाल देता है, जिससे कि जो प्रेडेटर होते हैं वो देख के डर जाते हैं और अपने आप को ये भाग जाता है वहाँ से बच के। और भी बहुत सारे टेक्निक है, इसे हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा। जब भी हम हेमिकॉर्डेटा पढ़ते हैं बच्चों, पहले समझते हैं इसका नाम हेमिकॉर्डेटा क्यों है। हेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे हेमीस्फेयर होता है, और कॉर्डेटा तो हम जानते हैं इसमें नोटोकॉर्ड होता है। तो ये आधा नोटोकॉर्ड का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले जब इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, जब हमने साइंटिस्टों ने पता करने की कोशिश की थी इसके बारे में, तो उन्हें क्या लगा था, जैसे मान लो ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल में ही ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है जैसे, तो उस एलिमेंट्री कैनाल में ही एक्सटेंशन थी एक, तो उन्हें लगा कि ये जो है वो नोटोकॉर्ड है, तो इन्होंने इसे कॉर्डेटा में डाल दिया। फिर बाद में हमें पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये कुछ और स्ट्रक्चर है जो इनके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, समझ गए। तो फिर इसको हमने कॉर्डेट से निकाला और एक अलग ग्रुप बना दिया जिसका नाम रख दिया हमने हेमिकॉर्डेट। तो क्या ये जो एक्सटेंशन थी, क्या ये नोटोकॉर्ड था? नहीं बच्चों, ये था स्टोमोकॉर्ड। स्टोमो वर्ड आता है ओपनिंग के लिए, माउथ के लिए स्टोमेटा, और स्टोमोकॉर्ड का मतलब तो कॉर्डेट के लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है ना, एक रस्सी के लिए। ये तुम्हें बच्चों आराम से डायग्राम में समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंशन था। अगर हम आज से कई साल पहले जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था और तब हमने ये पढ़ा होता
या उस समय जब बच्चों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने हेमिकॉर्डेटा अलग से कोई फाइलम नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने कॉर्डेटा के अंदर ही इसको पढ़ा होगा। बाद में जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया बच्चों, तो हमें पता चला कि ये जो है स्टोमोकॉर्ड, ये इसका एक्सटेंशन है एलिमेंट्री कैनाल का। हम जानते हैं कि नोटोकॉर्ड बनता है बच्चों मीजोडर्म से और ये बनता है एंडोडर्म से, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो फिर हमने एक अलग फाइलम बनाया जिसका नाम रखा हेमिकॉर्डेटा, यानी कि आधा कॉर्डेट। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, 3 मेन पार्ट है इसके, 3 हिस्से कह लो। प्रोबोसिस, जहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, एक कॉलर रीजन होता है और एक होता है ट्रंक इसका, ठीक है। अब इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो उतनी ज़रूरी नहीं है, जैसे मरीन में ये इंपॉर्टेंट है। बायलेटरल सिमेट्री इसके अंदर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होता है जिसकी वजह से यहाँ पे नाम है इसका, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं डाइशियस, मेल फीमेल अलग होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, इनडायरेक्ट इनके अंदर डेवलपमेंट होता है, और ये देखने में कीड़े की तरह होते हैं, वॉर्म लाइक। एनसीईआरटी कहती है वॉर्म लाइक है। और ये जब समुद्र में रहते हैं ना, तो ये जो होते हैं बच्चों, ये फोसोरियल होते हैं, मतलब एक तरीके से बिल के अंदर रहते हैं। ये समुद्र के अंदर ये मरीन है मगर रहते बिल बना के हैं, तो ये बिल भी ऐसा यू शेप में अपने जैसा यू ही ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है बच्चों, वो हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अब समझेंगे बच्चों इसको एनसीईआरटी से। देखो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं, पहले इसको हम सब फाइलम मानते थे कॉर्डेटा का, बट बाद में हमें इसको अलग से एक सेपरेट बना दिया, किसका, नॉन कॉर्डेट का। हेमिकॉर्डेटा के अंदर एक रूडिमेंट्री, मतलब कि जो एक्टिव नहीं है, कॉलर रीजन में हम देखते हैं एक स्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड की जैसा ही था, इसीलिए साइंटिस्ट में कन्फ्यूजन रही होगी या उस समय उतनी टेक्निक नहीं रही होगी, इसे नोटोकॉर्ड समझ के अलग फाइलम में डाल दिया था, मगर अब ये सब फाइलम बना दिया हमने, ठीक है। फाइलम कंसिस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक स्ट्रक्चर, इसमें मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर बिल्कुल ओपन है, ठीक है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस से ये यहीं पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इनका, ठीक है। और उसके अलावा सेक्सिस आर सेपरेट, सेक्सिस इनके सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल में बच्चों 2 हैं, एक है ब्लेनोग्लॉसस और एक है सेकोग्लॉसस। ग्लॉसस का मतलब होता है बच्चों टंग, टंग की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस है, ठीक है। मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे थे बेटा